मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है गौरी। रुको ना, किसी के घर के पास रुको, मुझे उनसे पानी लेना है। हाँ ठीक है, पास में एक घर है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों पास के घर में पहुँचते हैं। घर में कोई है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तभी एक औरत पानी लेकर आती है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है, पी लो। गोपाल ग्लास लेकर पानी पीता है और जैसे ही ग्लास उसके हाथ में रहता है वो ग्लास सोने का बन जाता है। ये सब देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ये क्या, ये ग्लास सोने का बन गया? ये कैसे हुआ? किसी के छूने से मेरा साधारण गिलास सोने का बन गया। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम जरूर कोई जादूगर हो। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं जिसे भी छूऊंगा वो सोने का बन जाएगा। तुमने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी, तुमने मेरी बहुत बड़ी तकलीफ हल कर दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। औरत खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है। हमने एक गरीब की तकलीफ दूर कर दी, चलो अब अपने घर चलते हैं। दोनों गांव की ओर बढ़ते हैं कि कुछ दूर पर गांव वाले उन्हें देख लेते हैं। अरे ये लोग फिर हमारे गांव में आ गए। अरे मारो इन्हें, इन्हें गांव में आने की हिम्मत कैसे हुई? सभी गांव वाले उन पर टूट पड़ते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी गोपाल को धक्का देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो। और अचानक वो आदमी सोने की मूर्ति बन जाता है। अरे ये क्या, ये मनोज सोने की मूर्ति बन गया, ये कैसे हुआ? लगता है इसके हाथ में कोई जादू है, इसके छूने से ये सोने की मूर्ति बन गया। अब भागो यहाँ से, अरे भागो वरना हम सबको मूर्ति बना देगा। सभी गांव वाले भागने लगते हैं। अब हम क्या करें? यहाँ तो हमने एक आदमी को मूर्ति बना दिया। मुझे ये नहीं करना था, मैं ये नहीं चाहता था। अब मैं क्या करूँ? तभी एक औरत दौड़ती हुई आती है और गोपाल का पैर पकड़ लेती है। भगवान के लिए मेरे पति को ठीक कर दो, ये मेरा इकलौता सहारा थे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं तुमसे विनती करती हूँ, इन्हें फिर से इंसान बना दो। गोपाल, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। उसी समय एक तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज प्रकट होते हैं। सभी गांव वाले जुटते हैं। तुम सबको जरा भी शर्म नहीं आती? एक मासूम इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए, क्या यही तुम्हारा धर्म है? महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, पर इसने तो एक इंसान को सोने की मूर्ति बना दिया। अब बताइए, ये फिर से इंसान कैसे बनेगा? जब ये साफ हो गया है कि इसके हाथ में जादू है, तो हम इसके साथ गांव में कैसे रहें? साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, तो भला मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता था? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे क्या पता था कि मेरा ये वरदान अब शाप में बदल जाएगा। मुझे दिखाई नहीं देता था, इसलिए गलती से मैंने उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दिया और वो सोने की मूर्ति बन गया। कृपया इसे फिर से इंसान बना दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे पिता के कर्म और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें इस वरदान का अधिकारी बनाया है। गांव वाले तुम्हें अपशगुन कहते थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं दिखी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तुम्हारी आंखें इसी क्षण ठीक हो जाएंगी। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और गोपाल की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये क्या है? मैं देख सकता हूँ साधु महाराज, मैं सच में देख सकता हूँ। ये कैसा चमत्कार हुआ? अब तो मुझे सब नजर आ रहा है। अब मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ। हाँ, मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ। ये तुम्हारी सच्चाई और दया का फल है बेटा। अब तू हमेशा देख सकेगा। और याद रख, ये जो सोने का वरदान है ये तेरा है, पर इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। जब तू अपने हाथों से किसी के सच्चे मन से मदद करेगा तो तेरा वरदान सच्चा फल देगा। मैं वादा करता हूँ महाराज, मैं इस वरदान का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए ही करूँगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तभी एक तेज प्रकाश फैलता है और साधु महाराज धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। गोपाल, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, लेकिन तुम तो सच्चे दिल वाले हो। तुम्हारा वरदान तो भगवान का आशीर्वाद है। गोपाल धीरे से उस व्यक्ति की मूर्ति को छूता है जो सोने में बदल गया था। पल भर में वो फिर से इंसान बन जाता है।
अरे ये तो फिर से जिंदा हो गया। मतलब एक बार छूने से चीजें सोने की बन जाती है और दोबारा छूने से फिर वैसी ही हो जाती है। हाँ, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब ये वरदान किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि सबकी भलाई करेगा। गांव वाले भावुक होकर गोपाल के पास आते हैं। बेटा, अब से तू हमारा बेटा है। हमने तुझे बहुत गलत समझा था। आज से तेरी और गौरी की इज्जत पूरे गांव में होगी। देखा गोपाल, माँ का वरदान अब सबके काम आ रहा है। अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। हाँ गौरी, आज मैंने सीखा कि वरदान का असली मतलब क्या होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी किसी ने गोपाल को अपशकुन नहीं कहा। गांव के हर गरीब इंसान की मदद गोपाल और गौरी मिलकर करते रहे और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।